मौसम के बाद किसान परेशान। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर किसानों पर आफत आई है। चक्रवाती तूफान मोथा का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। तूफान ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। धान और मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की आसमानी आफत आई है उसकी वजह से किसान यहां पर परेशान हो चुके हैं। चक्रवाती तूफान मोथा जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और असर कुछ इस तरीके से हुआ है कि तूफान की वजह से किसानों की जो फसल है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि तूफान के आने से यहाँ पर बारिश हुई है और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। किसानों की कमर यहाँ पर टूटी है। धान और मक्के की फसल की अगर बात की जाए तो इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो देखिए, ये केवल हालात मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह है और 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए, किसानों ने बड़ी मेहनत के साथ इस फसल को लगाया था और अब जो है तूफान का असर हुआ, बारिश हुई और इसके चलते फसल यहाँ पर खराब हुई है। तो मक्के और धान की फसल की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि बेमौसम ये बारिश हुई है। जब बेमौसम बारिश होती है तो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और एक बार फिर से यहाँ पर किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से किसान मौके पर पहुंचे, अपनी फसलों का वो जायजा ले रहे थे कि कितना क्या ये नुकसान हुआ है और धान की फसल और मक्के की फसल भी यहाँ पर बर्बाद हुई है। छत्तीसगढ़ में मोथा साइक्लोन का असर देखने को मिला। रायपुर, दुर्ग समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई है। सुबह से ही कई जगह बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। 24 घंटे में अलग अलग जगह बारिश होने के आसार मौसम विभाग जता रहा है और बारिश को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है और बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट को डिग्रेड कर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो मोथा साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद दिशा में परिवर्तन हुआ है। मोथा साइक्लोन का प्रभाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तीव्र प्रभाव देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग में इसी के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बेमेतरा में तेज हवाओं के साथ कई जगह पर बारिश हुई है। बारिश की वजह से धान के खेतों में पानी भर गया और बारिश के चलते पानी में कटी हुई फसल डूबी है। सड़कों पर रखा धान भी खराब हुआ है और बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश में फसल भीगने से खराब होने का डर किसानों को सता रहा है और खराब फसल होने से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। धान तो गिर चुके हैं, एक तो कैसनो करके बचा लेन फसल सही रही से। ओकर बाद अभी पानी की वजह से धान सूख चुके हैं और गंदा नाली पानी पूरा खेत में घुस रहा है और कोई पार्षद नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या फसल हो पाएगी? इसमें हमारा फसल नुकसान है तो फिर हमारे को नुकसानी दावा दिया जाए। और मौसम ऐसे रहेगा तो फिर लूने लायक भी नहीं रहेगा। मौसम से बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा धान काटने का लायक हो गया है और पानी के नाम से हार्वेस्टर जा नहीं रहा है। मजदूर में डबल टिबल कटाई लगते, सरना धान पानी के नाम से गिरत है। फसल तैयार हो गया, अब किसान को भारी परेशानी। बेमेतरा जिले के किसान धान के बाद सबसे ज्यादा खेती टमाटर की करते हैं, जिसे यहाँ पर लाल सोना भी कहा जाता है। इस बार भी किसानों ने करीब 400 से 500 एकड़ में टमाटर की खेती की है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में मोथा तूफान की वजह से हो रही हल्की बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया है। हालात ये है कि पेड़ जल गए हैं, टमाटर में कीड़े लग गए हैं, फल खराब हो गए हैं, जिसके चलते किसान की टमाटर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। क्या कुछ किसानों का कहना है, सुनवाते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पदमी के एक खेत में। आपको बता दूं, यह क्षेत्र जो है वो अपने सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है। खास करके टमाटर यानी लाल सोना के नाम से मशहूर है। लेकिन वास्तव में स्थिति बेमौसम बरसात और बीमारी ने क्या हालत कर दी है, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए। अब देखिए,
ये फसल जो है ये टमाटर का एक फसल है और इस फसल में सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है, ये बीमारियां, ये पौधे जो है वो पूरे जल रहे हैं। जलने की वजह से ये जो टमाटर की स्थिति आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए टमाटर जो है कच्चे के कच्चे हैं, पक नहीं रहे हैं। कारण ये है कि इस पे अनेक प्रकार की बीमारी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जो टमाटर पक भी रहे हैं उस टमाटर में जो है वो गुणवत्ता नहीं है कि किसान को पर्याप्त जो है वो कीमत मिल सके। पूरी खेत को दिखाना चाहूंगा मैं, आप देखिए कि पूरे खेत की स्थिति क्या है कि वास्तव में पूरा जो खेत है वो जो है बर्बाद हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं ये किसान हैं जिनकी खेत है। चलिए किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी स्थिति क्या है। और सबसे पहली चीज मैं और एक बार आपको दिखा रहा था, जो बात कह रहा था मैं, टमाटर तो है लेकिन इस प्रकार से पकने के बाद जो स्थिति हो रही है, और जो टमाटर है फिर बाकी जो कच्चे हैं, इसके अलावा इसकी गुणवत्ता नहीं है। जितनी कीमत मिलनी चाहिए किसान को उतनी कीमत नहीं मिल पा रही है। चलिए सीधा किसान से बात करते हैं कि भैया शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार सिन्हा है। मैं ग्राम पद्मी का किसान हूँ। सोनू भाई क्या स्थिति है फसल की लेकर? इस बार तो टमाटर जैसे पिछले साल हर एक वर्ष लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बेमौसम बरसात और अचानक वायरस, ये साहो टमाटर है, पहली बार ये ऐसा हुआ है जो पूरा उखड़ गया है टमाटर। कितने एकड़ में अभी लगाए हैं आप इसको? अभी 2 एकड़ में है और अभी एक भी बार अभी टूटा नहीं है। वही 10-15 करेट भस्टोरा है। उसके बाद पूरा टमाटर, दवाई का लागत भी इस बार सभी साल से लगभग कितने खर्च कर पाएंगे इसमें 2.5 से 3 लाख खर्च हो गया है। क्या स्थिति है? देखो टमाटर के देखो ना स्थिति पूरा गंभीर स्थिति हो गया है, पूरा बीमारी लग गया है और कुछ हो नहीं रहा है। देखो ये पूरा पौधा खराब हो चुका है। तो ऐसी स्थिति पहले देखे थे? नहीं, ऐसी स्थिति कोई साल नहीं था और 500 पहले बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसी हुआ है। चलिए हमारे साथ एक और किसान है, इनसे ही बात करेंगे। और पूरे खेत में आप लोग अत्याधुनिक खेती, आप लोग युवा जो है किसान है करते हैं, इतनी लागत लगाते हैं, क्या सरकार से अनुरोध या बीमा उमा भी करते कि नहीं करवाते हैं? हम लोगों को तो सरकारों से उम्मीद है और बीज कंपनी जो हम लोग लगाते हैं उन लोगों से भी उम्मीद है कि हम लोगों का कम से कम लागत तो मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। सरकारों से भी निवेदन है और बीज कंपनी जो हम लोग एक विश्वास करके, बीज कंपनी के ऊपर विश्वास करके ना उसका उत्पाद उपयोग करते हैं। देख सकते हैं ये किसान है और इनकी अपनी पीड़ा है। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए उनकी फसल की क्या स्थिति है। ये देखिए कि इस प्रकार से जो है वो, मैं कुछ फसलों को, ये देखिए पूरे फसलों को मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखिए किस प्रकार से ये फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यानी बीमारी पहले, बीमारी के बाद ये जो मोथा तूफान आया जिसके चलते पिछले 4-5 दिनों से बदली है, उसके चलते ये जो पूरी फसलें हैं उनकी जल रही है और इनको लाखों का नुकसान हो गया है। ये एक खेत की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में ये स्थिति है। जितने भी प्रकार के सब्जियां लगी हैं वो नुकसान है। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले का साजा क्षेत्र जो है लाल सोना यानी टमाटर के नाम से मशहूर है, लेकिन वास्तव में किसानों को इस बार लाल सोना ने धोखा दे दिया है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। जांजगीर चांपा में मौसम के बदले मिजाज से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींचने लगी है। कुछ दिनों में ही फसल कटने को तैयार हो जाएगी, लेकिन अचानक से मौसम के बदलने से फसल के खराब होने की चिंता सता रही है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनते हैं। जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और मौसम के इस बदले मिजाज ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ खेत में किसानों के साथ में, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो किसानों की फसल है ये पक कर तैयार है और कुछ ही समय में इनकी लुवाई चालू हो जाएगी और इसके साथ में किसान इसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन मौसम के इस बदले मिजाज ने इन फसलों पर बीमारी आने का डर सता रहा है और ऐसे में किसान अब ये चिंतित इसलिए है कि साल भर की ये कमाई है और ये कमाई अब कहीं ना कहीं बीमारी आने के कारण अब आर्थिक रूप से भी इन्हें अब डर है कि अब ये फसल कम होगा और इनसे आर्थिक रूप से नुकसान होने का डर है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्हें डर है। जी अपना नाम बता देंगे। संतोष यादव बनारी। बताएंगे किस तरीके का डर आपको लोगों का? बीमारी का धान सूख गए, बाल सूख गए है, 25% है, मैंने 100 में 15% जा रहा है बाल। साल भर की आपकी कमाई है? कमाई चला गया, खातू दवाई सब डाले हैं, 4 बार 5 बार दवाई छींच चुके हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं है।
हम लोग क्या करें, हम लोग माथा पीटना पड़ रहा है। और किसान हम लोग दवा दारू दुनिया भर की सींच चुके हैं, 4 बार 5 बार दवा सींच चुके हैं, 4 बार खातू सींच चुके हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं है धान में हमारा। बीमारी घर अभी सूखा बार रखा हुआ, लागत निकाल पाना मुश्किल है। लागत निकालना मुश्किल है। मजदूर क्या देंगे, हम अपने क्या खाएंगे, ये सब फसल जताना है, करना है, जो भी बीमारी फिर भी जताना पड़ेगा, खर्चा लेकर कर्जा लेकर करेंगे, लेकिन करेंगे भाई, खेती तो बोए हैं, उसकी बात तो कुछ नहीं, सारा तो जतना ही पड़ेगा, है ना। साल भर की कमाई है, इससे अब कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा, फसल कम है, गुजारा कैसे होगा, कर्जा ज्यादा हो जा रहा है, मुक्ति नहीं मिलेगा, कर्जा वाले, धान वाले, ठेका वाले सब लेगा, किसान हम मर जाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। अब इसको कर सकते हैं सर, उससे वाला हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ ना, ये कुछ किसानों से हम बात कर रहे थे। अब उन्हें डर सता रहा है कि उनका जो साल भर की कमाई है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और ऐसे में भारतीय को सभी उन्हें नुकसान हो रहा है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। बालों से खबर, जहां चक्रवाती तूफान मोथा का असर देखने को मिल रहा है। जिले में कई जगह सुबह से हल्की बारिश हो रही है और बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता ला दी है। धान की फसल को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से किसान अब डरे हुए हैं। तो बालों से खबर है, चक्रवाती तूफान मोथा का असर यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि जिले में कई जगह ऐसी है जहां पर सुबह से बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से किसानों की जो कटी हुई फसल है वो बर्बाद होने का डर किसानों को सता रहा है और धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। राजन गांव से खबर, जब बारिश की वजह से रुकी फसल की कटाई। जी हां, खेतों में पानी भरने के चलते मिट्टी गीली हुई है और बारिश की वजह से खेतों में खड़े पके हुए धान अभी तक खड़े हुए हैं। तो लगातार यहां पर बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है और बारिश की वजह से धान और सब्जियों की बात की जाए तो दोनों को ही नुकसान है। सब्जियों के दाम में भी मौसम का असर दिखाई दे रहा है। बहुत सब्जियों पर है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, गोभी है, बंदे है, ये सब खराब होते ना, बंदे फट जाते हैं बाध्य है से, और बाकी में कीड़ा लगते हैं, मिर्ची के फूल फल ड्राप हो जाते हैं, मेरे बरबट्टी में कीड़ा लगते, लंबा कीड़ा, और फल में चिपके वाले वो भी नुकसान करते। हरदा से खबर, जब बारिश के चलते मक्के की फसल खराब। जी, अब 15 घंटे से बारिश हो रही है और इसी के चलते फसलें खराब हो रही हैं। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, खेतों में ही मक्के की फसल भी बर्बाद हो रही है। फसलें खराब होने की वजह से किसानों की परेशानियां अब बढ़ गई हैं। तो हरदा की तस्वीरें, जहां पर बारिश हुई है और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। अब बात करेंगे मंडला की। मंडला में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। जिले के अलग अलग हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ धान और मक्के की फसल को नुकसान की आशंका है। मंडला के बाद बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में भी बारिश जैसे हालात हैं और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। एमएलए मोहन सिंह राठौर ने किसानों से मुलाकात की है। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में जाकर मुलाकात की है। तो विधायक ने किसानों को साथ का आश्वासन दिया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। बर्बाद फसल का उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया गया है। तो बता दें, बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल बर्बाद हुई है। माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी से, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के विकास के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, उनसे भी हमने चर्चा की है और प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, यहाँ टीमें भी बन रही है और सब एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे क्षेत्र का सर्वे करेंगे और जो आकलन होगा, जिस किसान का वास्तव में नुकसान हुआ है उसको शासकीय सहायता दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।